अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके। मैं नाज आपके साथ हूँ। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कि हज़रत आमिना जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बनने लगीं, मतलब वो हामिला हुई, तो उन्होंने क्या ख्वाब में देखा। वो हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक फ़रिश्ता आया, और यानी एक इंसानी शक्ल में फ़रिश्ता आया। उस वक्त मैं सोने जागने की दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इस हालत को गनूदगी कहा जाता है। इसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर इस वक्त आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा इसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना कि मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इसका नाम तो रात में अहमद है और ज़मीन व आसमान वाले इसकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान मजीद में इसका नाम मोहम्मद है। और कुरान मजीद वो किताब होगी जो इस नबी पर नासिल होगी। एक और रवायात में आता है कि फ़रिश्ते ने इनसे कहा कि तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात रोशन हो जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाए तो इसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में इनका नाम अहमद है और आसमान वाले ज़मीन वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, और इंजील में इनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, और कुरान में इनका नाम मोहम्मद है। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे में आ गया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ किया कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपने फरमाया कि आपने इरशाद फरमाया, मैं अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी माँ की शिकम में आया तो उन्होंने देखा कि गोया इनसे एक नूर ज़ाहिर हो रहा है जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। हज़रत आमना ने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं होती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई थी। इसी तरह वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जबकि ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाले हैं इनका नाम मुबारक अहमद होगा। मैं इनकी बशारत देने आया हूँ। अब जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इधर आपकी पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबका कुतुब में आपकी नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई थी कि जो नबी पैदा होगा वो यतीम होगा, और आपके वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो गया। हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफ़िले के साथ तिजारत के लिए गए। इस दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफ़िला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला अपने नानिहाल यानी बन्नू नज्जार के यहाँ ठहरे। इनकी वालदा बन्नू नज्जार से थीं। एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। इन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तिजारती काफ़िला जब हज़रत अब्दुल्ला के बग़ैर मक्का मुकरमा पहुँचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि इनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननिहाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब वो वहाँ पहुँचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके वालिद आपकी पैदाइश से चंद माह पहले ही वफ़ात पा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुशहाली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आप दुनिया में तशरीफ़ लाए बारिशें शुरू हो गईं, खुश्कसाली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, यानी कि आप सजदे की हालत में थे, और अब आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली आपकी उठी हुई थी, जैसे कि हम नमाज में उठाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। इस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना फरमाती हैं कि मोहम्मद की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नज़र आने लगी।
علامہ سہلی فرماتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اور تاریخ میں ہے کہ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن ہی آپ کو نبوت ملی، اور پیر کے دن ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال کیوں کہا جاتا ہے، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح ہاتھی والوں نے کعبہ پر حملہ کیا، یعنی ابرہہ اور اس کی فوج نے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز شیئر کروں گی۔ تب تک آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔